दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि वो सफलता की सीढ़ियां चढ़े, खूब सारा पैसा कमाए, जिंदगी के सारे ऐशो आराम प्राप्त करे। दोस्तों, इन सारी बातों के लिए जरूरी है ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज और उसका लंबे समय तक स्थायी रहना। लेकिन अधिकतर लोगों की यह समस्या रहती है कि या तो याद नहीं होता, या फिर याद कर लें तो एग्जाम में भूल जाते हैं, या लंबे समय तक याद नहीं रहता। फिक्र ना करें दोस्तों, दुनिया के महान साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, उन लोगों के सारे मेथड्स, ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यकीन मानिए, करके देखना, निश्चित सफलता मिलेगी। दोस्तों, दिमाग क्या है? न्यूरॉन्स का कॉम्बिनेशन है, न्यूरॉन्स का एक संग्रह है। अगर आप तंत्रिकाओं के कार्य प्रणाली को समझ जाएं, तो निश्चित रूप से हम उसकी तह में जाकर और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो सारे बच्चे लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो ये बात काफी देखने को मिलती है कि एक बच्चा परेशान होता है, उसे समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, और एक बच्चा अक्सर क्लास में अपने हाथ को खड़ा कर देता है कि मैं जवाब देता हूं। ये क्या बातें होती हैं? वो कौन सी बातें हैं जो उस बच्चे के अंदर हैं, जो हमेशा तैयार है किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए? चलिए बात करते हैं उन सारे मेथड्स के बारे में जिनसे हमें सफलता मिलेगी। विजुअलाइजेशन, प्रत्यक्षीकरण, मानसिक चित्रण। दोस्तों, आपने महसूस किया कि हम कभी कभी मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी एक बार देखते हैं। कोई क्रिकेट मैच लाइव हम एक बार देखते हैं और वो वर्षों तक हमें स्थायी रूप से याद रहता है। या कभी नोटिस किया, छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं A फॉर एप्पल, तो उसमें एप्पल का चित्र होता है, उसकी इमेज होती है। क्यों है ऐसा? दोस्तों, हमारा दिमाग प्रमुख रूप से जो दृश्य चीजें होती हैं, चित्र जो होते हैं, वीडियोस जो होते हैं, उनको बहुत तेजी से रिसीव करता है। ये हमारे दिमाग का एक लक्षण है, दृश्य चीजों को तेजी से और लंबे समय तक याद रखना। दोस्तों, सोचकर देखिए, आपको कोई ताजमहल के बारे में सिर्फ लिखकर बताए, पढ़कर बताए, और काश अगर हम उस ताजमहल को जाकर देख लें, निश्चित रूप से वो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। ग्लोब, मैप, ड्राइंग, फ्लो चार्ट, ग्राफ्स, ये सब इसी के रूप हैं। दोस्तों, जो भी याद रखना चाहते हो, उसका अपने मन में चित्रांकन करने की कोशिश करें, उसकी इमेजेस बनाने की कोशिश करें, मानसिक रूप से या ड्रॉ करने की कोशिश करें, लंबे समय तक याद रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को व्यवस्थित रखना। मुझे पूरी उम्मीद है कभी न कभी आप लाइब्रेरी जरूर गए होंगे। क्या आपने उसमें कोई स्पेलिंग डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश की? आपने जरूर देखा होगा, उसमें सारे स्पेलिंग्स अल्फाबेट्स के ऑर्डर में होते हैं। सोचो, ऐसा ना होता तो कितनी मुश्किल होती। हम उन ऑर्डर को फॉलो करके तुरंत स्पेलिंग ढूंढ लेते हैं, उसका मीनिंग ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। आपकी पढ़ाई का समय, किस विषय को पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आपका टाइम टेबल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, प्रतिदिन के हिसाब से, प्रति माह के हिसाब से, प्रति वर्ष के हिसाब से। कितना सुंदर लगता है जब कोई व्यक्ति पजल्स बनाता है और वो पजल्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक दृश्य बनता है। दोस्तों, जिंदगी को ऑर्गेनाइज करिए। साइकोलॉजी कहती है कि आप 30% रीडिंग करें और 70% रेसिटेशन करें। कभी देखा है अपने टीचर को, कितना अच्छा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन्हें तो कोई जोर ही नहीं पड़ता, इन्हें सब कुछ याद है, बिना किताब के ये बोले चले जा रहे हैं, कितना अच्छे से याद है इनको। इसका कारण है बार बार पढ़ना, बार बार बोलना। दोस्तों, किसी चीज को लंबे समय तक याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है डिस्कस करें, अपने दोस्तों को पढ़ाएं, बार बार उसे रिसाइट करें, बोलते रहें, पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से याद हो जाता है, लंबे समय तक याद रहता है। अटेंशन, दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्लिप देखिए आप, इसमें एक व्यक्ति 2 लोगों को रोबोट के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। अब एक सिर्फ लिख रहा है जबकि दूसरा उसे देख भी रहा है। यह फर्क है दोनों के दृष्टिकोण में। दोस्तों, क्लास में एक टीचर सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन एक उसे तुरंत याद कर लेता है,
दूसरे को समस्या आती है। इसका कारण है अटेंशन की कमी। अगर आप पूरे दिमाग के साथ अटेंशन के साथ किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपको लंबे समय तक याद रहता है। दोस्तों, क्रिकेट में बैट्समैन का अटेंशन अगर 1 सेकंड के लिए भी हट जाए तो वो आउट हो जाता है, पूरी इनिंग्स खराब हो जाती है। दोस्तों, किसी भी ज्ञान को, किसी भी बात को समझने के लिए हमेशा हर पल अटेंटिव रहें, ज्ञान को लंबे समय तक स्थायी रखें। मुझे उम्मीद है महान वैज्ञानिकों की ये बातें आपको फायदा पहुंचाएंगी। फिर मिलेंगे नए ट्रिक्स और फैक्ट्स के साथ, मेथड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक।